के जंगल में सूरज के साथ क्या हुआ। सूरज सभी गांव वालों से मना करने के बावजूद भी महाराष्ट्र के छोटे से जंगल में एंट्री किया। माना ऐसा जाता है कि दोबारा वापस नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि उस जंगल में एक हड़ेल रहती है। हड़ल क्या हुआ था उस जंगल में कि सूरज पिछले कुछ साल से वह बाहर में पढ़ाई के लिए रहता था, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए घर आया और घर आने के बाद जो हादसा हुआ वो देखने और समझने लायक था। नमस्कार दोस्त, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नई स्टोरी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी गोस्ट, ऐसी हॉरर स्टोरी को सबसे पहले आप मेरे चैनल पर देखेंगे। आज मेरा एक दोस्त सूरज ने अपनी स्टोरी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर किया है। आज उसकी स्टोरी मैं अपने अंदाज में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। अगर आपके भी साथ कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है हॉरर से रिलेटेड, तो जरूर मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सारी स्टोरी को मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि आने वाले एपिसोड में आपकी भी स्टोरी का मिसाल दे सकूं। अगर ऐसी स्टोरी होगी तो जरूर अपनी स्टोरी मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना। आने वाले दिनों में मैं आपकी भी मिसाल दे सकूं। इसके पहले सारी बातें छूट जाए, मैं अपनी कहानी की ओर एंट्री करता हूँ। क्या हुआ होगा कि सूरज सबके मना करने के बावजूद भी उस जंगल में जाता। हड़ल क्या थी, क्या हड़ल को देखकर परेशान थे लोग, क्या था, कैसे था, आइए एक छोटे से क्लिप में हम लोग समझ लेते हैं। सूरज 23 साल का लड़का, जिसकी उम्र 23 साल थी और वो बाहर में कई साल से बाहर में गुजारा करता था। वो वही पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करता था, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने घर आने के इंटरेस्टिंग कहानी को शेयर करने की कोशिश किया। वो अपने गांव आता है महाराष्ट्र के एक छोटा सा गांव देवदूर है। देवदूर का एक उसके माता पिता, उसका सारा फैमिली रहता था। उसका छोटा भाई एक रवि था, सूरज बड़ा था। सूरज की उम्र मैंने बता दिया कि 23 साल की उम्र थी। वो आता है गांव में क्योंकि वो साइंस पढ़ता था, टेक्नोलॉजी जानता था। इस वजह से इन सारी बातों पर जो गांव में फैला दिया जाता है कि ये होता है वो होता है, इन सब चीज़ों पर वो भरोसा नहीं करता था। तो ऐसा ही हुआ कुछ। एक दिन उसकी माँ खाना बना रही थी तो वो चूल्हे में डालने की लकड़ी कम पड़ गई। उसके घर में कोई नहीं था। सूरज बाहर चारपाई पर बैठा था, अपनी स्टडी कर रहा था। तभी उसकी माँ एक आवाज लगाती, सूरज यहाँ आओ। सूरज अपनी माँ के पास जाता है तो बोलता है, हाँ माँ बोलो, क्या बात है। तो उसकी माँ बोलती है कि थोड़ी सी लकड़ी ला बेटा, खाना मुझे पकाना है। सूरज कहता, बस अभी लाया माँ। उसे नहीं पता था। वो आगे गया तो महाराष्ट्र का एक भयानक डरावना, मेरे पीछे देख सकते हैं, डरावना जंगल था। एक छोटा सा जंगल जो सामने से देखकर लोगों को अट्रैक्ट कर देता था। वो वहां जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता आदमी और बोलता है, कहाँ जा रहे हो। कहा, बस जंगल में जा रहा हूँ और मैं लकड़ियां लाऊंगा। वो गांव का बुजुर्ग आदमी कहा, नहीं, उस गांव में नहीं जाना है, क्योंकि गांव में एक मातम फैल जाता था। गांव वाले किसी से डरते थे तो उस जंगल में जाने से डरते थे। उसे मना कर दिया कि नहीं जाना तुमको, लकड़ी इधर से ले लो, लकड़ी यहाँ से ले लो, लेकिन उस जंगल में नहीं जाना। बोला, ऐसा क्या है जंगल में। बोला, उसमें एक हड़ल की साया रहती है, एक हड़ल रहती है, हड़ल। बोला, अब साइंस का लड़का था, इन सब बातों पर कौन भरोसा करता है भाई। साइंस का टेक्नोलॉजी था उसके पास, उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया। और उस समय के लिए तो मान भी जाता है, क्योंकि वो सूरज सोचता था ये चले जाए तब मैं जाऊँ। जैसे हो गए वैसे पुनः उसी रास्ते में चला गया। और भाई साहब, हड़ल जंगल में एंट्री करने लग गया। और उसके पहले मैं बता दूं ये हड़ल क्या है। हड़ल एक्चुअल में महाराष्ट्र में क्या होता है कि अगर कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, मतलब उस गर्भपात में है, गर्भपात की कंडीशन में है, लड़का मतलब उसके पेट से 10 से 12 दिन होने ही वाले हैं कि लड़का पैदा हो जाएगा। उस समय अगर कोई भी लेडीज एक्सपायर हो जाती थी, यानी मर जाती थी, मृत्यु हो जाता था किन्हीं कारण से, या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या प्रॉपर उसकी कोई सेवा नहीं हुआ, या मतलब ढेर सारे कारण हो सकते जिसकी वजह से मृत्यु होने के बाद भाई साहब उसका उस गांव वालों ने हड़ल नाम रख दिया, क्योंकि हड़ल का मतलब एक मरी हुई आत्मा जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करके उसके अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। सूरज
बिना डरे कुछ किए बिना हड़ल की ओर एंट्री करने लग गया, हड़ल की ओर जाने लग गया। हड़ल में जैसे जैसे एंट्री मार रहा है, जैसे जैसे एंट्री मार रहा है, सुनसान जगह था। अंदर गया, गांव वाले ने पहले से ही बता दिया था कि वहां हड़ल की साया रहती है। सूरज हल्का सा डरा हुआ, डरता हुआ बढ़ा जा रहा है, जंगल की ओर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। भाई साहब जंगल में घुस गया। जंगल पे चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वहां अजीबो सी आवाज आने लग गई। वहां घास की कुछ आवाजें आ रही थी, वहां खतरनाक आवाजें, जो ऐसा लग रहा था कोई उसको खींच रही है। सूरज आगे कदम पर कदम मिलाता चल रहा है। पीछे से ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई और भी चल रही है। अचानक से पीछे मुड़ता है, देखता कोई नहीं। सूरज आगे चलता है धीरे धीरे करके। अब सूरज के साथ क्या हुआ, गांव में अगले 10 से 15 घंटे बीत गए, सूरज वापस नहीं आया। उसकी माँ तब तक खाना भी बना लिया और उसकी माँ सोची कि भाई कहीं चला गया होगा, लापरवाही, कहीं घूमने के लिए, बहुत दिनों बाद आया, कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। अब उसके घर वाले उसके खोजने लगे। जब 12, 13, 15 घंटे बीत गए, नहीं, सूरज का कोई हता पता ही नहीं था। तो उसकी माँ बोलती है सूरज के पिताजी से और उसके भाई से, रवि से, बोलती है कि मैंने उसे चूल्हे में लकड़ियां लाने के लिए भेजी थी, कहीं वो जंगल की ओर तो नहीं चला गया। ये सुन करके उसके सारे फैमिली मेंबर में सन्नाटा छा गया, मानो ऐसा लग रहा है कि मौत के मुंह में भेज दिया हो। सन्नाटा। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारे घर वाले परेशान। तब से उन्हीं बीच में गांव वाले इकट्ठा हो गए और जो बुजुर्ग आदमी उसको सूरज को रोक रहा था, इस रास्ते से मत जा, क्योंकि ये जंगल में जो गया वो वापस नहीं आया। वो आदमी आया, कहा मैंने रास्ते में सूरज को हड़ल के रास्ते में जाने से रोका, मैंने उसको, सूरज को मैंने हड़ल के रास्ते में जाने से रोका। तब तो उसके घर वाले में मातंग सा छा गया। ऐसा लग रहा उनके शरीर में तो जान है, लेकिन मानो एक कोमा में चले गए, सदमे में चले गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम भाई साहब मरता क्या न करता, उसके घर में उसका एक छोटा सा भाई जिसका नाम रवि था। रवि ने बोला मुझे कुछ भी हो जाए, अपने भाई को मैं वापस लाऊंगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ होगा। रवि और उसके गांव वाले भी हड़ल के रास्ते में उस जंगल में चले गए। और रवि क्या था कि उससे बहुत ज्यादा अपने भाई को लेकर के चिंतित था, तो वो बाकी सबसे आगे चल रहा था, दौड़ रहा है, आगे चल रहा है और आवाजें लगा रहा है। अंदर जैसे 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 जंगल में घुस गया, वैसे सन्नाटा, अजीबो आवाजें, अगल बगल में अजीब आवाजें, टक 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 की आवाजें। अब क्या होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे एक चीख चिल्लाने से बगल से आवाज आती है, चीख चिल्लाहट आती है, बहुत तेजी से अजीब आवाज आती है। तुरंत पांच मोड़ के देखता है, रवि को भी गांव की वो सारी बातें याद आती है। कहते हैं ना कि डर तब लगता है भाई साहब जब हम वो बातें को उस प्लेस पर जाते हैं, तभी वो सारी बातें हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। रवि के माइंड में भी वो सारी चीजें क्रिएट होने लगी। रवि के अंदर तो डर था, लेकिन भाई को लेकर के हिम्मत भी थी। रवि आगे बढ़ता गया, पीछे हटा ही नहीं। रवि आगे गया, बढ़ता चला ही जा रहा है। गया तभी अचानक एक आवाज आती है, अचानक से आवाज आई। आवाज की तरफ, अंधेरे में आवाज की तरफ गया। रवि जाते जाते देखता है, वहां जैसे ही पहुंचा, वहां देखा अपने भाई को। उसका भाई एकदम पूरे शरीर में खरबूज, एकदम से बेहोशी छा गई थी। रवि अपने भाई को हिला रहा, भाई उठो, भाई क्या हुआ। कोई आवाज नहीं। रवि बैठा तो था अपने भाई के पास, लेकिन पीछे से ऐसा लग रहा था कि कोई और खड़ा है। रवि अचानक से हिम्मत जुटाई और अपने भाई को अपने कंधे पर रखा। रवि आगे बढ़ रहा है, रवि आगे बढ़ रहा है। उसका भाई ऐसी आंखें खोल कर एक अचानक ऐसे कोई देख रहा हो, ऐसे आंखें देख रहा हो। रवि जिंदा था, मरा नहीं था, लेकिन उसके शरीर में हड़ल की छाया आ गई थी। हड़ल जो उसके पूरे शरीर में घुस गई थी। रवि को भी डाउट था कि मेरा भाई नहीं, इसके शरीर में कोई और है। एकदम और ऐसी ऐसी आवाजें निकालता था। रवि नहीं, सूरज। लेकिन रवि की हिम्मत देखिए दोस्त, अब डरा नहीं, वो आगे बढ़ता ही गया। धीरे 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 करके वो जंगल के बाहर आ गया।
और जाकर घर पर चारपाई पर अपने भाई को लिटाता है, पानी की छींटे मारता है, वो वही आवाजें निकाल रहा है और कुछ समय बाद उसको अंदर होश आता है, चीखी चिल्लाने लगता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मेरे अंदर है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी। बार बार ये आवाजें निकालता था सूरज। ऐसी खौफनाक आवाजें सुनकर उसके माता पिता रोने लगे। तभी ऐसा इस मासूम छाया हुआ था, तभी बगल में बुजुर्ग आता है, कहता है इसके शरीर में हड़ल की आत्मा आ गई है, और हड़ल की आत्मा जिसमें शरीर में आ जाए वो आदमी जिंदा नहीं बचता। उसके घर वाले पहुंचे, सारे लोग परेशान, लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन इसको कैसे? रवि को अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। बोला कुछ भी हो जाए अपने भाई को मैं इस हालात में नहीं देख सकता। काफी रात हो गई थी। तब से एक बुजुर्ग ने बताया कि एक तांत्रिक हैं जो इस हड़ल का, उनके पास कुछ ना कुछ उपाय है बांधने का। अब रात तो कैसे तैसे बिताए उन्होंने, सारे फैमिली मेंबर ने रात कैसे जैसे करके बिताई। सुबह होते ही रवि और दो लोग और उसको मानो कि इतना उसके अंदर बेजानी आ गई थी, वो चलने लायक नहीं था सूरज। सारे लोग कंधे पर उसको लेकर चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जाते जाते तांत्रिक के घर पर पहुंचे। जैसे कुछ दूरी पर पहुंचे वैसे तांत्रिक हंसने लग गया। कहा फिर बेवकूफी, कहा छोड़ो उसे, इधर आकर यहाँ बैठना। आप जानकर गाइस हैरान रह जाएंगे कि वो सूरज जिसे घर से तांत्रिक के घर तक लाने से में सारे लोग कंधे पर ला रहे हैं, जैसे वो मर जैसा गया। उसके शरीर में कोई आंखें तो खुली थी, जान जैसे नहीं, रेंगने लायक जैसे नहीं था। आज वो आदमी एक तांत्रिक के कह देने से वो उसके अंदर जान आ गई। वो ऐसे रेंग रहा जैसे मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं हो, और एक ऐसी स्माइल दे रहा है। किस तरीके से करता हुआ आगे बढ़ जा रहा है ऐसे, और जाने के बाद बैठ जाता है। तांत्रिक बता बैठ गया। तांत्रिक की सारी बातें मानने लग गया, बैठ गया। फिर तांत्रिक ने अपने मंत्र कुछ निकाला और ऐसे कर दिया। क्या बोलता है, ए तांत्रिक सुन, तुझे जो करना वो कर ले, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब इस शरीर को बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि ये मुझे मेरे पास चलकर स्वयं आया है। तांत्रिक तो बीच में ना पड़। ऐसी आवाजें आने लग गई। परिवार मेंबर था, डरेंगे तो नहीं भाई साहब, ऐसी आवाजें आएंगी, आप सोचो कि डरेंगे कि नहीं। अंदर एक झंझनाहट आने लग गई, एक अंदर क्रूर कंपन होने लगी शरीर। तांत्रिक बोला कि जब आप लोगों को पता था कि वहां हड़ल रहती है, इतनी पावरफुल आत्मा है जिसे कब्जे में करना हम सबकी बस की बातें नहीं होती हैं, आप उसे क्यों जाने दिए? तो सारे लोग हाथ जोड़ने लगे। बाबा ऐसा हुआ कि ये पढ़ाई करता है और बाहर रहता है, इसको इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था। हम लोगों ने मना भी किया लेकिन ये नहीं माना, चला गया। बाबा कोई उपाय करिए, कुछ भी हो जाए बाबा, हम वो सारे करने के लिए तैयार हैं बाबा। आप सिर्फ मेरे, उसके माता पिता गिड़गिड़ा रहे हैं कि सिर्फ मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बोले ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बाबा के पास हर चीज़ का इलाज होता है। बाबा ने फिर निकाला मंत्र को और फिर फूकने लग गए। ऐसे कम से कम आधे घंटे तक बाबा ने प्रयास किया, तब जा कर के उसके शरीर में से आत्मा को खींच करके, जब बाबा ने इतना सारे उपाय किया फिर भी वो हंसती ही रही। तुम कितना भी उपाय कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम कितना भी उपाय कर लो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये कहते बाबा ने एक फोटो निकाला साईं बाबा की, उसके सामने रख दिया। जैसे ही उसके सामने रखा वैसे ही वो ऐसे करने लग गया, मानो उसके माता पिता सब परेशान हो गए। उसकी शरीर ठंडी पड़ने लगे, उसके सारे मतलब अजीबो गरीब लगने लगे, पूरा एकदम शरीर एकदम हिलने लगे। मुझे छोड़ दे। ऐसा होने लग गया भाई साहब, उसके शरीर ऑटोमेटिक कुछ समय बाद वो गिर गया और उसमें से आत्मा एक बोतल में डाल दिया। और डालने के बाद तांत्रिक ने रवि को दिया, क्योंकि रवि हिम्मती था। कहा वापस जाओ, उस जंगल में जाओ और इसको खोदो, और खोद कर इसको वहां पर दफनाना, लेकिन वापस मुड़कर नहीं देखना, वरना वो हड़ल की शायद तुम पे आ जाएगी। कहा ठीक है बाबा। अकेला रात को 11 बजे
आप समझ सकते हैं जिस अभी हाल में उसके भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ, हड़ल ऐसी डरावनी जगह पर जाना, अकेला हिम्मत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। लेकिन रवि डरा नहीं, वो लिया और गया। 11 बज रहे हैं, जा रहा है, गया, खोदा और खोद करके उसमें जैसे गाड़ा और गाड़ करके उसको माटी दफनाया, दफना करके जैसे ही आग ऐसे पीछे मुड़कर चलने वैसे आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ आ रही जिस सूरज की हो। सूरज कह रहा है रवि मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझे दफना कर कहाँ जा रहा है? ये लोग मुझे मार डालेंगे। रवि भाई, मेरे भाई, तुम मुझे छोड़कर मत जा, तुम मुझे छोड़कर मत जा रवि, रवि तू मुझे छोड़कर मत जा रवि। रवि वो एक बार अंदर से मतलब जाग गई उसकी इंसानियत, वो पीछे मुड़ने वाला था लेकिन अपनी आत्माओं उसे वश में करना चाहती थी। वो रोने लग गया जोर से, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, ऐसा कहने लग गया। फिर भी वो रुका नहीं, वो आगे चलता रहा। ऐसा लगा रवि को कि पीछे से ढेर सारे लोग उसको, उसकी छाया है, उसकी पूरा काला घंघोर लिया है। आसमान की वो हरी की रवि अंदर ऐसे हाथ रखा और चलता ही रहा। जंगल से बाहर आ गया, सेफली बच गया दोस्त। अब अपने परिवार के साथ आया। रवि, सूरज, उसके फैमिली अब थोड़ा सुकून में रहने लग गए। लेकिन अभी भी सूरज को डर था और सूरज ने फाइनल 2 दिन के बाद वो अब गांव में आने से डरता था। गांव से बाहर अपने हॉस्टल की ओर जाने लग गया तो उस रास्ते पर जब गया तो वो हड़ल का जंगल मिला तो ऐसा लगा कि मानो कोई आत्मा उड़ी फाट से उसके सामने से, उसे एक झटके के लिए तुरंत बेहोशी छा गई, लेकिन आगे चला गया। ठीक है, अब इस कहानी से आपको क्या मैसेज मिलता है दोस्त, कमेंट में जरूर करें। मैं भी आपको सलाह दे रहा हूँ और आपको जो आगे और कैसी स्टोरी आपको चाहिए, किस तरीके का हॉरर स्टोरी चाहिए, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल का डिफरेंस समझाकर आपको एक रियल स्टोरी शेयर कर सकूं। नमस्कार दोस्त, आज के लिए टाटा बाय बाय। अगले एपिसोड में फिर एक नए एक्सीडेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के फैट फॉर एंडिंग, वॉचिंग, फॉर लविंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज अपने सभी स्टूडेंट के पास इस स्टोरी को जरूर शेयर करें कि गांव में जो हो रहा है अपने माता पिता गांव वालों की बात जरूर माने, वरना अंजाम क्या होगा आपने इस कहानी में सुना ही है। थैंक्स।